अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रेडिक्शन इंटरवल के ऊपर बात करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन की वैल्यू लाई कर रही होती है, यानी हमें वो एक स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट बता देता है या एक इंटरवल बता देता है, या आप एक इसको कह सकते हैं एक रेंज बता देता है जिसमें हमारे पास म्यू या एक्स बार की वैल्यू लाई कर रही होती है फॉर द गिवन डेटा। प्रिडिक्शन इंटरवल हमें इंटरवल बताता है फॉर फ्यूचर, यानी हमें फ्यूचर के लिए एक रेंज बता देता है कि जिसमें हमारे पास मीन वैल्यूज लाई करेंगी। तो हम इसको बारी बारी दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल को। कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें देखिए हमारे पास है वाई हैट प्लस माइनस टी स्टैटिस्टिक, यानी यहाँ पर हम लोग टी का टेबल देखेंगे, टी की वैल्यू देखेंगे। एस आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर को शो कर रही है, अंडर रूट 1/n प्लस x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है। इन दोनों फार्मूला में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर देखें आप प्रेडिक्शन इंटरवल जब करेंगे तो यहाँ पर आपने एक 1 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपके पास ये फ्यूचर के लिए वैल्यू निकल आएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से पढ़ेंगे। तो मैं इस स्लाइड को पहले क्लियर कर लेती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसी कॉपियर सेल्स ऑफ अमेरिका की इलिस्ट्रेशन गिवन है। So we will determine the 95% confidence interval for all sales representative who make 25 calls. तो हम लोगों ने किस x के लिए इसको कंप्यूट करना है, for those who make 25 calls, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, y hat प्लस माइनस t स्टैंडर्ड एरर अंडर द रूट 1/n प्लस x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास y हैट प्रेडिक्टेड y फॉर एनी सेलेक्टेड x वैल्यू, यानी हमारे पास जो x वैल्यू है दैट इज 25, x इज एनी सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार हमारे पास मीन है, ठीक है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, s y ऑन x इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, t इज द वैल्यू ऑफ t अपेंड x, यानी आपने t जो हमारे पास स्टूडेंट टी टेस्ट है उसकी वैल्यू हम लोग अपेंडिक्स बी में देखते थे, तो वो आपने वहाँ से देखनी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास n-2 गिवन है। तो आपको टी का टेबल भी देखना आता है, तो आपने उस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। So let's move on to the solution of this problem. यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या कंप्यूट करना है, हमने पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द y. In other words, determine the number of copier were expect a sales representative to sell if he or she makes 25 calls. यानी आपने सबसे पहले y hat की जो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है और आपने y hat फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास y hat की वैल्यू आ गई, ये आपके पास अल्फा, ये आपके पास बीटा, यहाँ पर आपके पास x में आपने 25, यानी दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू और यू कैन से द गिवन वैल्यू ऑफ x इज 25। तो आपने जब इस इक्वेशन के अंदर 25 पुट करेंगे तो ये आपके पास 48.5526 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेप है इसमें हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आपके पास जो t डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या है, n-2। तो हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कॉन्फिडेंस लेवल सेट करना है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि दैट इज 95%। तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 पे हम लोग जो है वो वैल्यू देखेंगे, किसके अंदर, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के कॉलम के अंदर। प्रीवियसली जब हम लोग करते थे
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग टेबल देखते थे, उसमें हम लोग वन टेल एंड टू टेल को कंसिडर करते थे. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो हो सकता है इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको पहले ही डिस्कस कर दूं. सो लेट मी शेयर द बुक विंडोज. तो ये हमारे पास बुक की विंडो शो हो गई. हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल चाहिए. ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया. अब हम लोग प्रीवियस जब हम लोग टेबल देखते थे तो हम लोग किस तरह से देखते थे, हम लोग इन दो चीज़ों को कंसिडर करते थे. यानी हमने एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देखना होता था, दूसरा हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वन टेल को टेबल में देखते थे. लेकिन अब जब हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे तो हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को तो कंसिडर करना ही है, ठीक है, और साथ हम लोग जो सेकंड कंपोनेंट है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल. हमने अब कॉन्फिडेंस इंटरवल को टेबल में देखना है, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो था 95%, ठीक है, और हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था वो था 8. तो हम लोग वैल्यू देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास 95% और यहाँ पर हमारे पास 8. तो 8 में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 95%. अब हम लोगों ने इस वाले रो को, इस रो को, इन सब को हमने इग्नोर कर देना है और हम लोगों ने किस रो को कंसीडर करना है, इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली रो को कंसीडर करना है. तो इसमें हमारे पास 95% गिवन है और यहाँ पर हमारे पास 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है. तो हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती है वो बनती है 2.306. तो अब हम लोग वापस अपनी पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्लाइड्स की तरफ. तो हमारे पास देखिए टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2.306. नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास जो डेविएशन बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं ईच एक्स की वैल्यू की उसके मीन से, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर हमने x माइनस एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर ले लेना है और एट द एंड हम उसका जब सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव कर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. तो ये हमारे पास ये सारे कंपोनेंट फाइंड हो गए इस फार्मूला के. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप लोग वर्क करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए हमारे पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गिवन है. तो हमारे पास जो गिवन x की वैल्यू थी दैट वाज 25, ठीक है, 25, और हमारे पास जो मीन वैल्यू आई वो थी 22. तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास 25 माइनस 22 का होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है. यानी आपने सारी जो आपके पास x वैल्यूज गिवन थी उनमें से आप हर वैल्यू में से आपने मीन को माइनस करना है, देन आपने उसका समेशन करना, माइनस करेंगे, उसके बाद आपने उन सब वैल्यूज का स्क्वायर लेना है और एट द एंड उनका समेशन करना है. यानी आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास समेशन नहीं गिवन, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर गिवन है. तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पर जो सिंगल x की वैल्यू हमने सिलेक्ट की है उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है.
अब यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ आई थी वो सब पुट कर देनी है, यानी वाई बार की वाई हैट की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है, साथ में आपने इधर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू पुट करनी है, और नेक्स्ट आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, यानी 1/10 आपके पास n जो था वो 10 था। यहाँ पर आपने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पुट करना है, यानी आपकी गिवन x वैल्यू और आपकी मीन वैल्यू ये आपने इधर पुट कर ली, और यहाँ पर आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन पुट करना है, और फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक रेंज आ गई। ठीक है, बल्कि आपके पास ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज आ गई। अब जब आप इन वैल्यूज को आपने 48.5526 में से एक बार 7.6358 को माइनस करना है तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपने इसको इसमें से इसमें ऐड करना है तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, 48 को 48.5526 को हम लोग जब ऐड करेंगे 7.6356, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 56.1882। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसमें से 48.5526 में से माइनस करनी है 7.6356। तो इस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी यानी एंडिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 40.9170। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट आ गया और एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गई, हमारे पास रेंज आ गई है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो एवरेज सेल्स थी फॉर ऑल रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने 25 कॉल्स की थी, ठीक है, तो उनकी जो कॉपियर सेल्स थी वो थी 40 to 56, यानी उसकी जो रेंज थी वो 40 to 56 थी। तो ये हमारे पास एवरेज सेल्स का डाटा आ गया फॉर ऑल रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज दी कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हम लोग कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंस को प्रेडिक्शन इंटरवल को डिस्कस करते हैं। हम लोग उसी एग्जांपल को कंसिडर करते हुए अब 95% पे प्रेडिक्शन इंटरवल को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वाई हैट फाइंड आउट किया, ठीक है, उसी प्रोसीजर के थ्रू। सेकंड स्टेप में हमने टी और एस की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी ये तो सेम ही आएंगी क्योंकि ये टेबल से आनी है, और जो स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट है वो भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम लोगों के पास सिर्फ यहाँ पर 1 की जो एडिशन आएगी उसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको किसके लिए कैलकुलेट किया, प्रेडिक्शन इंटरवल और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें दो चीज़ों का डिफरेंस है। यानी प्रेडिक्शन इंटरवल हमने ऑल रिप्रेजेंटेटिव की एवरेज सेल फाइंड आउट करने के लिए किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने सब जितने भी हमारे पास सेल्स एग्जेक्टिव्स थे उनकी सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए किया था, यानी एवरेज सेल के कॉन्फिडेंस इंटरवल को हमने फाइंड किया। लेकिन जो प्रेडिक्शन इंटरवल है इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कंसिडर किया और उसने जो 25 कॉल्स की थी उसके ऊपर हमने अपनी प्रेडिक्शन इंटरवल बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास जिस रिप्रेजेंटेटिव ने
25% कॉल की थी, उसको हम लोग कंसिडर करते हुए इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इफ शैला बेकर makes 25 sales calls, the number of copiers she will sell will be between 24 and 73 copiers. तो आपके पास ये इस तरह से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो 1 की एडिशन की वजह से इस कंपोनेंट में चेंज आया है, वो हो गया 24। ठीक है, यहाँ पर पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी, 7 थी, और अब हमारे पास 24 है। तो अब हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लिए प्रेडिक्शन दे रहे हैं, यानी प्रेडिक्शन इंटरवल बता रहे हैं कि उनकी एवरेज सेल्स कितनी होंगी। प्रीवियसली हमने सारे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था उसमें हमने सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एवरेज सेल को या उनका एवरेज जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था उसको फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास फिटेड लाइन प्लॉट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रेडिक्शन इंटरवल हमारे पास रिग्रेशन लाइन के अराउंड प्लॉट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।